अस्सलाम वालेकुम। रिप्रोडक्शन चैप्टर से आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट वन पढ़ा था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बल्ब, कॉम्स और राइजोम। आज के नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेम ट्यूबर्स, सकर्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो आओ जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टेम ट्यूबर्स की बात करते हैं। पोटैटो, आलू और यम शकरकंदी, ये आपके पास स्टेम ट्यूबर्स होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है पोटैटो का कि पोटैटो हमारे पास क्या होते हैं। पोटैटो दरअसल ये होती है स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है। तो पोटैटो हमारे पास स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अब स्वोलन से क्या मुराद है? स्वोलन से ये मुराद है कि जो पोटैटो है ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर है पोटैटो। फूला हुआ क्यों है? क्योंकि पोटैटो अपने अंदर कई सारा खुराक को स्टोर करता है, डिपोजिशन ऑफ फूड करता है, कई सारा खुराक को अपने अंदर स्टोर करता है, इसीलिए पोटैटो एक फूला हुआ है। इसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम से क्या मुराद है? अंडरग्राउंड स्टेम से मुराद ये है कि जो पोटैटो होता है ये आपको जमीन के अंदर आपको मिल जाएगा, मिट्टी के अंदर आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम इसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये एक स्टेम है। हम आजकल इसे एक सब्जी की तरह मानते हैं कि भाई पोटैटो या आलू जो है सब्जी होती है, ये दरअसल सब्जी नहीं होती, ये स्टेम होता है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे पोटैटो की तरफ अगर आप नजर देखें, ये आपके पास एक पोटैटो का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। पोटैटो में देखिए कि पोटैटो में कुछ बर्ड्स होते हैं। अब ये बर्ड्स जो होते हैं ये तकरीबन छोटे छोटे बर्ड्स ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, कई सारे बर्ड्स ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो। ये बर्ड्स क्या करते हैं कि एक ग्रुप की शक्ल बना लेते हैं। इस बर्ड्स का फिर जो नाम हो जाता है उसको हम लोग आइज कहते हैं। तो आइज में कई सारे बर्ड ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम लोग आइज कहते हैं। तो आइज दरअसल बर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अब अगर आप देखें इस आइज को, अगर आप देखें तो आइज जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन, जब माहौल सही हो जाता है, तो ये जो आइज होता है, आइज दरअसल शूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इनसे स्टेम और लीव्स बनना शुरू हो जाता है, और साथ साथ इनसे छोटे पतले रूट्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो आइज दरअसल बर्ड्स पर मुश्तमिल होता है एक पोटैटो की शक्ल में। पोटैटो हमारे पास स्टेम ट्यूबर होता है। तो आइज से आपके पास फेवरेबल कंडीशन के बाद आइज से शूट्स निकलेंगे और आइज से रूट्स निकलेंगे। इसी तरह एक नया पौधा बन जाता है पोटैटो के केस में, जिसको हम लोग स्टेम ट्यूबर्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सकर्स। सकर्स को समझते हैं कि हमारे पास सकर्स क्या होते हैं। देखिए, कुछ दरख्त आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दरख्तों में जो स्टेम होते हैं वो स्टेम जमीन के करीब होता है। ये आपके पास कोई जमीन नजर आ रहा है, ये आपके पास कोई मिट्टी नजर आ रही होगी। तो कुछ दरख्त के जो स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो बिल्कुल जमीन के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। अब अगर आप फर्ज करें ये एक स्टेम है, ये स्टेम मिट्टी के करीब होते हैं, ये स्टेम ऐसे मिट्टी में दंस जाते हैं, जमीन में ऐसे दंस जाते हैं, जमीन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर ये स्टेम ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करना शुरू करते हैं, जमीन के पैरेलल ग्रो करना शुरू करते हैं। तो ये दरअसल जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेम कहलाता है, और ये स्टेम जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आपको मिल जाता है। दोबारा जरा सुने, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त मौजूद होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको नाम बता दूं, जैसे कि रोजेस और मिंट्स, ये दोनों ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बिल्कुल जो स्टेम्स होते हैं वो जमीन के करीब या फिर मिट्टी के करीब बिल्कुल करीब होते हैं। वहां पे ये स्टेम्स वहां पे दंस जाते हैं, मिट्टी के अंदर दंस जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। फिर ये जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ऐसे जमीन के पैरेलल ग्रो करना शुरू करते हैं। तो ये स्टेम ऐसे ग्रो करते हैं। अब कुछ वक्त के बाद जब फेवरेबल कंडीशन हो, जब साजगार माहौल हो, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से शूट निकलना शुरू हो जाता है। जब यहाँ से शूट निकलना शुरू हो जाता है तो स्टेम भी बनेंगे, और साथ साथ यहाँ पे रूट्स
भी बनेंगे, तो छोटे छोटे रूट्स बनेंगे यहाँ पे और साथ साथ में स्टेम भी बनेंगे। इसी तरह इस स्टेम के जरिए एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग सकर्स कहते हैं। सकर्स में क्या होता है कि आपके पास एक प्लांट है, वो मिट्टी के अंदर दस जाता है, वो फिर जो स्टेम होता है, वो जो उसका स्टेम जमीन के अंदर दस जाता है, वो स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, फिर उसके बाद एक नया प्लांट निकल जाता है। एक बात और याद रखना है कि सकर्स में कोई एक प्लांट नहीं बन जाता, इसमें कई सारे प्लांट एट अ टाइम बन जाते हैं। तो एक प्लांट भी बन सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, इसी तरह कई सारे प्लांट बन सकते हैं। इसी तरह एक और प्लांट भी इधर बन सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग सकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्स। मैंने कहा ये रोजेज में बहुत ज्यादा मशहूर होता है। एक और बात बताता चलो कि ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद है कि इसमें सिंगल ही पेरेंट किरदार अदा करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स क्या होता है? आपने ये एक बात याद रखना है कि जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, ये वेजिटेटिव पार्ट होता है। हमने वेजिटेटिव पार्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेम और रूट्स, लीव्स और बाकी जो ब्रांचेस होते हैं ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो लिहाजा ये जो आपको लीफ नजर आ रहा है, लीफ इज अ वेजिटेटिव पार्ट। अब अगर कुछ प्लांट्स में अगर लीफ से पत्ते के जरिए एक नया पौधा बन जाता है तो हम लोग इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स कहते हैं। फिर से आपको पता होना चाहिए कि लीफ वेजिटेटिव पार्ट है और जब लीफ से एक नया पौधा बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है, हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स कहते हैं। अब ये प्रोसेस हमेशा जो मशहूर है, जो काफी ज्यादा मशहूर है, वो है ब्रायोफाइलम में। तो ब्रायोफाइलम में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मशहूर होता है। ब्रायोफाइलम के पत्ते से क्या होता है कि नए प्लांट बन जाते हैं, नए ब्रायोफाइलम बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं हम लोग जरा देखते हैं कि ये प्रोसीजर किस तरह है। ये एक ब्रायोफाइलम प्लांट का एक पत्ता हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये उसका पत्ता नजर आ रहा है। अगर आप ब्रायोफाइलम के ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो कुछ जिग-जैग स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो कुछ किनारे जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम लोग नोचेस का नाम देते हैं। ये आपके पास नोचेस कहलाते हैं। ये आपके पास नोचेस होते हैं। नोचेस में आपको बर्ड्स नजर आएंगे, मतलब आपको हर नोच में बर्ड्स आपको नजर आएंगे। आपको क्या नजर आएंगे? हर नोच में आपको बर्ड्स नजर आएंगे। ये जो बर्ड्स होते हैं, फर्ज करिए ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ये बर्ड्स कहलाते हैं। नोचेस में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। ये बर्ड्स पहले इनएक्टिव होते हैं। पहले क्या होते हैं? ये इनएक्टिव होते हैं। ये पहले एक्टिव नहीं होते हैं। ये एक्टिव कब होता है? जब ब्रायोफाइलम के प्लांट से ये पत्ते नीचे गिर जाते हैं, जब इन पत्तों की मुलाकात मिट्टी के साथ हो जाती है, मतलब या फिर ये मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, तब इनके अंदर जो ये बर्ड्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे ये बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, कब एक्टिव हो जाते हैं? जब ये बर्ड्स जमीन में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, तो ये बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि आपको ब्रायोफाइलम के पत्ते में जो आपको नजर आ रहे हैं। अब ये ब्रायोफाइलम के पत्ते में जो बर्ड्स होते हैं, इन बर्ड्स से नए छोटे छोटे मजीद और पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इन नोचेस वाले इलाकों में जहां पे बर्ड्स मौजूद होते हैं, इनसे छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हर नोचेस वाले इलाके में बर्ड्स होते हैं और हर बर्ड से छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ये पत्ते यहाँ पे निकल जाते हैं। ये पत्ते हमेशा याद रखना है कि ये कब निकलते हैं? जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जब साजगार माहौल होता है, जब टेम्परेचर ठीक होता है, लाइट ठीक होता है, पानी सब कुछ ठीक ठाक होता है, तब ये बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं और इनसे पत्ते निकलना शुरू होते हैं। न सिर्फ एक एरिया से जहां पे एक नोचेस वाले एरिया से लीफ निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं छोटे छोटे, बल्कि दूसरे एरिया से भी नोचेस वाले इलाकों से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद ये जो पत्ते आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं। जब ये पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं तो इन्हीं पत्तों से नया शूट निकल जाता है, फिर नए और पत्ते निकल जाते हैं और रूट्स वगैरह भी निकल जाते हैं। तो कहने का मकसद क्या है
कि ब्रायोफाइलम के पत्ते में ये काबिलियत होती है कि वो मज़ीद छोटे-छोटे पत्ते बनाकर और वो पत्ते गिर जाते हैं और उन पत्ते जब मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, उस पत्ते से मिट्टी में एक नया पौधा बन जाता है, एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट बन जाता है, ब्रायोफाइलम का पौधा बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो लिहाजा लीव्स एज अ वेजिटेटिव पार्ट, इसमें ये सलाहियत होती है, इसमें ये काबिलियत होती है कि लीव से भी एक नया प्लांट बन सकता है। किस केस में? ब्रायोफाइलम प्लांट्स के केस में। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।